दोस्तों, तारीख है 7 मई 2026, दिन गुरुवार और हिंदू पंचांग के अनुसार आज है ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो सुबह लगभग 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मौसम तीनों मोर्चों पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कहीं मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है, तो कहीं सत्ता के गलियारों में बयानबाजी का तूफान उठा हुआ है और इसी बीच आम आदमी की जेब पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे, हर खबर होगी विस्तार से, हर अपडेट होगा सबसे पहले। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो चुका है आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज शो। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ा युद्ध भड़का सकती है। अब समझिए असली मामला क्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि इस रूट पर उसका पूरा कंट्रोल है। वहीं अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे सैन्य ऑपरेशन का संकेत देकर साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपया दबाव में आ सकता है। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा आर्थिक खतरा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। अब समझिए मामला क्या है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री और सुरक्षित रखने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। लेकिन अचानक ट्रंप ने ऑपरेशन रोक दिया और वजह बताई, ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हो रही है। यानी अमेरिका फिलहाल सीधी जंग से बचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से जो चेतावनी आई उसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने साफ कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस पर हमारी नजर है। इसका मतलब क्या है? अगर ईरान चाहे तो वो दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। यानी मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बन चुका है। लेकिन अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां युद्ध और तेज हो गया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर काफी दूर तक हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े तेल संयंत्र को निशाना बनाया गया और वहां भीषण आग लग गई। अब इसे समझिए, यूक्रेन लगातार रूस की सप्लाई और ईंधन सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस की युद्ध क्षमता पर असर पड़े। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। जॉर्जिया मेलोनी की कथित अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लेकिन मेलोनी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यह डीप फेक है। अब इसे समझिए, AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके किसी की नकली तस्वीरें या वीडियो बनाए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में फेक कंटेंट दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अब खबर पाकिस्तान से, जहां अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के पेशावर में अपना कॉन्सुलेट बंद करेगा। कारण, अमेरिकी राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा। यानी अमेरिका को डर है कि उसके अधिकारियों पर हमला हो सकता है। यह फैसला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब चीन की नई चाल, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चाइना ने तिब्बत में ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है जो भारत की सीमा की तरफ एक्टिव माना जा रहा है। इसके बाद भारत ने भी लद्दाख में सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या भारत रूस का S-500 सिस्टम खरीदेगा? क्या एशिया में नया सैन्य तनाव शुरू हो रहा है? लेकिन अब राजनीति की तरफ रुख करते हैं, जहां बंगाल से बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। यानी बंगाल की राजनीति अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसी जीत ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। असम और पश्चिम बंगाल में SC/ST सीटों पर बीजेपी एंडा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब इसे समझिए, ये वही सीटें हैं जहां पहले विपक्ष मजबूत माना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। लेकिन दोस्तों, इसी बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम का ऐलान किया है
अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर वैश्विक संकट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर छोटे उद्योगों, बिजनेस और एयरलाइन सेक्टर पर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट दिया जाएगा, एयरलाइंस जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, सरकार खुद 100% रिस्क लेगी। यानी अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इस फैसले से साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार आने वाले आर्थिक दबाव को पहले ही भांप चुकी है। और अब राहुल गांधी के बयान ने नई सियासी लड़ाई शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यानी अब बंगाल चुनाव को लेकर सियासी जंग और तेज हो चुकी है। लेकिन अब एक बेहद गंभीर खबर पंजाब से। पहला धमाका जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास, दूसरा धमाका अमृतसर आर्मी कैंप के बाहर। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब सवाल, क्या यह सिर्फ लोकल घटना है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? लेकिन अब पंजाब की राजनीति में भी जबरदस्त वार पलटवार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राघव चड्ढा को गद्दार तक कह दिया और सीएम भगवंत मान पर भी तीखा हमला बोला। यानी पंजाब की राजनीति में अंदरूनी घमासान तेज हो चुका है। लेकिन अब एक राहत की खबर जो करोड़ों लोगों के काम आने वाली है। सीतापुर और मथुरा की नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अब वृंदावन और नैमिषारण्य जाना आसान होगा। इसके साथ एमपी, राजस्थान, यूपी तीनों राज्यों को फायदा मिलेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र से एक बड़ा फैसला, लाडली बहन योजना पर सख्ती। महाराष्ट्र सरकार ने लाखों अपात्र महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकार पैसे वापस भी लेगी? यानी चुनावी योजनाओं की जांच अब और सख्त होने वाली है। और अब बंगाल की सत्ता पर सबसे बड़ी खबर, बंगाल में सरकार गठन की तैयारी तेज। 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और खबर यह भी 9 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यानी बंगाल में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने हार के बाद इस्तीफा न देने की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने नई विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब संवैधानिक टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अब बात एक ऐसे खतरे की जो सीधे आपके शहर और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। देश के 11 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा है और अचानक मौसम बिगड़ सकता है। यानी अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो सावधानी बेहद जरूरी है। खासतौर पर खुले इलाकों और पेड़ों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है।